हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सेफ होंगे। और ये मेरी चल रही है थोड़ी सी डस्टिंग। मुझे 2-3 दिन हो गए मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो ज़्यादा हो गई कुछ। तो मैंने कहा कि चलो आज सारी कर देती हूँ, तो मैंने आज सारी डस्टिंग क्लीन कर दी। ये मेरे कर्टेन हैं और हमारा टट्टा जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और 2-3 दिन से मैं कर भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो गया था ना, इसलिए। और ये मिरर क्लीन कर रही हूँ मैं। कुछ क्लीन हो ना हो, मैं मिरर ज़रूर क्लीन करती हूँ डेली। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को आदत हो गई है। मम्मी तो बाहर वाला शीशा देखती हैं, मम्मी को वो वाला शीशा बहुत पसंद आया जो हम लेके आए, और आप लोगों को भी बहुत पसंद आया था। और सच्ची कहे ना तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा शीशा मिल जाएगा। हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई। तो विनी जी क्या करते ना, वो कभी भी बालों को कंघी नहीं करते, वो हाथों से ही सेट करते। तो वो बालों गीले बालों को सेट करते ना, तो सारे छींटे ना शीशे पे आ जाते, तो मुझे वो बहुत गंदे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे डेली क्लीन करना होता है। तो लगे हाथ मैंने ये टीवी और ये वाला शीशा भी क्लीन कर दिया। उनके बस यही हाथ चलते हैं। पहले बाहर अंदर देख के आएंगे, अंदर थोड़ा लाइटिंग कम रहती है, तो फिर बाहर आके देखते हैं तो दोनों शीशे बहुत जल्दी गंदे कर देते। तो मेरा काम, मेरा कुछ करूँ ना करूँ, मैं शीशे ज़रूर क्लीन करती हूँ। चुईया आ गई आ गई। आज है तुझे अब पार्क में छोड़ के आऊँगी मैं। वहाँ खेतों में छोड़ आते हैं हम लोग। जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, दवा वगैरह हम नहीं रखते। ये देखो विनीत जी चढ़ाने गए हैं जल। आज शनिवार है, मैं आई हूँ प्लॉट में ये चुईया छोड़ने। कितने मज़े कर रही है, इन्होंने इतना नाक में दम कर रखा है बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे घर से डेली बालू हलती है, फिर ऊपर से ये क्या करती हैं, मिट्टी और निकालना सीख गई हैं। जगह जगह से मिट्टी निकलती है। देखो, मिलो इनसे, मिलो। अब मैं इसे यहाँ खेत में छोड़ दूँगी, तो अपने घूमती रहेगी पूरे विनीत जी। और मैंने देखा है जैसे घरों में वो चॉकलेट आती है कुछ चूहों की खाने वाली, रेड किल्स जो आती है, वो रख दो ना, तो वो चूहे क्या करते हैं, बाहर नहीं मरते। पता नहीं क्यों कहते हैं बाहर मरते हैं, और अंदर जाके मरते हैं। मैंने बहुत घरों में देखा है। हाय हाय। राम राम बोलो पहले। आमाम राम राम सभी को। आवाम सभी को। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, अच्छे। आशा करता हूँ। अच्छा करता हूँ। आशा करता हूँ। आप सब बोलते हो बहुत मिस करते हो। अरे ये गिरा देगी। बड़ी आती से खाने लग रही थी, अभी चूहा डाला है ना, इसे ऐसे। आप सब बोलते हो कि तन्नू नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है, तो तन्नू को डेली देखा करो, है ना। और देखो इसने बाल कंघी नहीं करवाए, ऐसे ही खड़े हैं जैसे जेल लगा रखा हो, है तन्नू, है ना। आहा आहा आहा। तो क्या तन्नू खाना खाएगा अब? और दूध। और दूध? दूध खाते नहीं, दूध पीते हैं। चलो तो नीचे जा रहे हैं खेत पे। आज फिर धानों में पानी लगेगा। अभी एक पानी और रह गया हमारे धान में लगाने के लिए, मतलब अब लगेगा और इसके बाद एक और लगेगा। फिर हमारे मतलब पकने लायक हो, पक चुके होंगे, फिर कटाई होगी हमारे खेतों की। और जार भी थोड़ी सी रह गई है बस। यहाँ पे ना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हवा आती है। ये देखो ये मुन्ना राजा खड़े हैं यहाँ पे। चलिए तो अभी चलते हैं घर, खाना बनाऊंगी, मम्मी नहा रही है और विनीत जी खेत पर जा रहे हैं। घर आकर मैं बना रही थी विनीत जी के लिए चाय। ये घर की दूसरी नहीं तीसरी चाय है। क्योंकि जिस दिन खेत पे पानी लगता है उस दिन चाय का तो पूछो मत, पता नहीं कितनी बार बन जाए। पर मुझे चाय बनाने का आलस है ना, तो विनीत जी भी लिमिट, मतलब ये है लिमिट से बनवाते हैं। हाँ, जैसे मानो 2 बार बन गई, तो तीसरी चाय मेरी वही बनेगी 11-11:30 के आसपास। तो शायद यही टाइम हो रहा होगा इस टाइम। और विनीत जी को अदरक की चाय पसंद है, मम्मी को बिना अदरक की चाय पसंद है, और आज मैंने अदरक डाल दिया चाय में। मम्मी बोल रही थी मुँह तो मरवावेगी तू, क्योंकि मम्मी को गर्म चीज़ नुकसान करती हैं, पता नहीं क्यों, उनके जलन पैदा करती हैं अंदर।
पर मैंने कहा चलो पी लो, कोई बात नहीं। तो ये बोल रही है मेरी चाय। पहले पता है इसे ना कपड़े से पकड़ते थे, और अब थोड़ी आसानी हो गई है चायदान पकड़ने में हैंडल जो पड़वा के लाई हूँ मैं। तो ये बन गई मेरी चाय, आप लोग भी पी लीजिए। हमारी चाय ऐसी होती है कि हम प्योर दूध में पत्ती लगाते हैं। तो आप ये समझ लो कि दूध में पत्ती लगाई है या फिर चाय बनाई है, हम बिल्कुल भी पानी नहीं करते। मेरे कुछ कपड़े पड़े थे। वैसे मैं सोच रही थी मशीन चलाऊं, फिर मैंने सोचा यार मशीन चलाने से क्या फ़ायदा। मुझे जो मैंने कल दुपट्टा वेयर किया था ना, ऑरेंज कलर का, सबको रेड लग रहा था पर वो था ऑरेंज डार्क एकदम ये वाला। तो मुझे डर था कहीं ये कलर ना छोड़े, तो इसी वजह से मैंने हाथ से ही धोना सही समझा। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे ही थे और विनीत जी के अंडर गारमेंट्स थे, मम्मी के पहले ही धो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इन्हीं को वॉश कर लूँ। मुझे ना हाथ से कपड़े धोना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, पर मैं ना जब गला के रख देती हूँ ना तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि मुझे ये धोने थे और मैं नहा ली थी, कम से कम 9:30-10 बजे नहा ली थी, तो ये 1-1.5 घंटा फूले रखे रहे, तो जल्दी से धुल गए। एक्चुअली क्या है ना, मायके में कभी मैंने कपड़े नहीं धोए, भाभी थी करने वाली और मम्मी थी। तो मैं जैसे पढ़ने जाती थी तो मेरे पहनने के कपड़े जो होते थे मम्मी निकाल देती थी कभी कभी, और छुट्टियां होती थी तो मेरे मतलब मैं ही धोती थी अपने सलवार सूट, और घर के कपड़े कभी धोए नहीं क्योंकि वो भाभी धोती थी हमेशा। तो इसीलिए आदत नहीं। और यहाँ पे आई तो मुझे मशीन मिली, तो मैं हाथ से कपड़े नहीं धो पाती ज़्यादा। मैं प्योर किसान, खेत पर खाने मजा आवे ऐसे रोटी, है ना। खाना खा लो दोस्तों, ऐसे खाते हैं गाँव में, बड़ा स्वाद आता है। लहसुन की चटनी से खाइए, लहसुन की चटनी से ना खाइए। मैं नहीं खाता। ना खूब खाते हैं। उस दिन मोमोज की चटनी बनाई थी वो आलू के पराठे के साथ, इतनी खा ली कि फिर पेट में गड़बड़ हो गई। ये है शाम का समय, विनीत जी अभी पानी ही लगा रहे हैं क्योंकि दोनों खेतों में एक साथ लगाया उन्होंने, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। तो मतलब ऐसा है ना कि सरकारी पानी बहुत ही कम मिलता है, मतलब कम आता है, तो इसीलिए ट्रॉली से लगाना ज़रूरी होता है कि, और धान तो भाई पानी से ही होता है। तो इसी वजह से फिर सानी तो विनीत जी कर गए थे और भैंस को भी बांध गए थे, और पानी पिलाना और गोबर वगैरह ये सब मैंने संभाल लिया। और दलिया भी मैंने कहा कर दूंगी मैं दलिया ठंडा, वो बोल गए थे मुझसे, तो मैं ये दलिया ठंडा कर रही हूँ। एक्चुअली एक बोल रहे थे मुझसे कि ये दलिया ठंडा कैसे, ऐसा होता है ना, हम लोग बरोसी में आँच करते हैं तो वो काफ़ी देर तक आँच रहती है, तो ठंडा इसीलिए करते हैं कि वो गर्म ना लगे उसे। तो इसी वजह से ठंडे पानी में इसको ठंडा करते हैं निकाल के, हल्का सा गर्म होता है ये जब हम निकालते हैं। तो ये होता है दलिया ठंडा करना। कुछ लोग तो पता है दूध बढ़ाने के लिए आटा ही खिलाते हैं गोल गोल के, और कच्चा दलिया भी खिलाते हैं, पर हमें ना रांध के खिलाते हैं पशुओं को दलिया। तो ये हो गया मेरा दलिया ठंडा। अभी मैं एकदम फ्री हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आपसे बातें कर ली जाए थोड़ी सी। सुबह से बस काम 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 पता है आज विनीत जी ने पानी लगाया ना तो पूरा दिन ऐसे ही, मतलब कभी कुछ इसी में लगा रहा, तो आपसे बातें करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा एकदम फ्री होके तभी आपसे बातें करूँगी। मैं आज चश्मा लगा के बैठी हूँ और इस जगह पे आई थिंक 2-3 दिन बाद बैठी हूँ मैं। इस चश्मे को लेके एक कमेंट आया था कि है ना आपका ये जो चश्मे का फ्रेम है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है आपके फेस के हिसाब से। तो हाँ भाई ये बड़ा है थोड़ा। एक्चुअली क्या है, ये मेरा नहीं है, ये विनीत जी का है। पर विनीत जी जब लेके आए थे तो मुझे उनके ऊपर पिंक अच्छा ही लगता, और लड़कों के ऊपर पिंक कहाँ अच्छा लगता है, उनके ऊपर तो ब्लैक और गोल्डन ये सब अच्छे लगते। मैंने कहा ये आप मत लगाओ, तो मैंने इसे रखवा दिया था। और मेरा जो पहले वाला चश्मा था वो टूट चुका था, तो मैंने उसके लेंस इसमें पड़वा लिए, तो इसीलिए ये थोड़ा बड़ा है। और सभी लोग बोलते हैं कि ग्रीन आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए थैंक यू। और एक चीज़ बोल रही थी कि आपके हाथ बड़े सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू।
तो आज मैं ना एक बात बताने वाली हूँ, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। एक भाई हैं जो मेरी डेली वीडियो वॉच करते हैं और काफ़ी डीपली वॉच करते हैं। वो हर मूवमेंट, हर बात का एकदम ऐसा पता रहता है उनको कि आप लोग कभी भी जाके उनके कमेंट पे और कुछ भी पूछ लेना, वो ज़रूर बता देंगे। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि दी आप एक्चुअली वो जो अभी वीडियो गई थी ना कि मम्मी डे, पापा डे, भाई डे, सिस्टर डे, तो वो कमेंट उन्होंने वहाँ से मतलब वहाँ से ले ली बात, वो टॉपिक वहाँ से ले लिया। तो उन्होंने बोला कि ना दी आपने ना अपने भाई से कभी नहीं मिलवाया, तो आप मायके गए थे तब भी नहीं मिलवाया। तो देखिए मेरा मानना ये है कि मायका माँ से होता है वैसे तो, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी मम्मी मेरी दीदी के पास रहती हैं क्योंकि मेरे जीजू नहीं है। अब भाई का रहना तो वहाँ बनता नहीं है, मैं तो वो अपने फैमिली के साथ अलग सेटल हैं। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और मेरी मम्मी पेंशनर हैं, तो पापा की डेथ के बाद भैया लग गए थे वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है उनकी अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में, वो हेड कैशियर हैं। और मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि होता है ना कि बुज़ुर्ग लोग कुछ ऐसे होते हैं कि उनका मतलब मेरी मम्मी गांव से हैं तो उनका भैया के पास मन नहीं लगता, तो वो चलती फिरती रहती है, कभी दीदी के पास, कभी बड़ी दीदी के पास, कभी भैया के पास। तो अभी जब से जिया जी की डेथ हुई थी तो वो हमेशा से मतलब वहीं पे रह रही हैं, कहीं गई नहीं है क्योंकि छोटी दीदी के पास कोई है नहीं, तो वो मम्मी से मिलने आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को भैया से मिलवाऊंगी। और मेरे भैया मुझसे 19 साल बड़े हैं। अगर सही टाइम पे उनकी शादी हो गई होती तो शायद मेरे से 1-2 साल छोटा उनका बच्चा होता। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। एक तो मेरे तनु से 1 महीने छोटा है। तनु का बर्थडे 22 अक्टूबर को आता है, उसका 24 नवंबर को आता है, और नहीं सॉरी 26 नवंबर को आता है, और 24 नवंबर को मेरे भैया का बर्थडे आता है। तो 19 साल बड़े होने के लिए बताती हूँ आपको एक बात। मेरे घर से मेरा स्कूल जो है जहाँ से मैंने 12th किया था वो कम से कम 3.5-4 किलोमीटर दूर था। तो भैया मुझे डेली करने जाते सुबह और छुट्टी में लेने जाते। तो मेरी जो क्लासमेट थी ना वो मुझसे बोलती थी, जो जानते थे वो तो नहीं पूछते थे, जो नहीं जानते थे वो मुझसे पूछते थे कि ये तुम्हारे पापा हैं। तो मैं भी बोल देती थी हाँ पापा हैं मेरे। और मेरी फ्रेंड मोना शैली जो है, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, तो वो भी कुछ नहीं कह रही थी, वो भी ऐसे बोल देती थी कि हाँ इसके पापा हैं। तो भाई ऐसा है ना, पापा के बाद तो उन्हीं ने जगह ली घर में, तो सब देख रेख उन्होंने की, मेरी मम्मी की जो भी है जैसे। और मतलब कोई रोक टोक नहीं है, थोड़ा अच्छे माहौल में रहते हैं, मतलब होता है ना। तो मेरी मम्मी का मन नहीं लगता, वो हमेशा घूमने फिरने वाली हैं, तो इसी वजह से वो अलग ही रहती हैं। मतलब मन होता है तो चली जाती है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये है मेरी भैया की हिस्ट्री। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी गई तो ज़रूर मिलाऊंगी आपसे। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो लाइक ज़रूर किया करो यारो और प्लीज़ शेयर भी करें, ज़्यादा अच्छी लगे तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।